नाज़रीन, आज हमारे साथ हैं ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत के राष्ट्रीय अध्यक्ष फिरोज अहमद अंसारी साहब। रांची में उनका खैर मकदम इस्तेमाल है। सर, एक सवाल है, मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड का चर्चा है, लॉ कमीशन ने राय मांगी है, आपकी राय क्या है? देखिए, हम लोगों ने मुशावरत से एक पहला जब इनका नोटिस आया तो हम लोगों ने फौरन नोटिस के 2 दिन बाद हम लोगों ने एक लेटर लॉ कमीशन को लिखा और उसमें हम लोगों ने ये तफसील से बात लिखी कि साहब 2016 में 21 लॉ कमीशन ने 2 साल तक डिलिब्रेशन के बाद, डिस्कशन के बाद 2018 में एक रिपोर्ट 185 पेजेस का रिपोर्ट एक लॉ कमीशन 21 लॉ कमीशन ने सबमिट किया और उस लॉ कमीशन में उन्होंने ये लिखा कि सब डिस्कस करने के बाद से ये पता चलता है कि अभी यूसीसी, अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड को जरूरत नहीं है इस कंट्री में। जब 2 साल 2018 में ये रिपोर्ट 21 लॉ कमीशन का आया तो ये 22nd लॉ कमीशन है। 22nd लॉ कमीशन ने एक फौरन एक नोटिस निकाला, 4 साल में ऐसी क्या तब्दीली है, हम लोग लिखा उसको कि 4 साल में ऐसी क्या तब्दीली आ गई जो आपको अभी फिर से यूसीसी याद आ गया। तो आपने जो टाइम चुना है वो इलेक्शन से पहले जो टाइम चुना है, ऐसा लगता है कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के दबाव में आपने ये नोटिस इश्यू किया है। तो आप लोग फौरन इस नोटिस को विड्रॉ कर लीजिए। विड्रॉ करने के बाद से ये बहुत सीरियस मैटर है, इसको इलेक्शन के बाद इस पर डिस्कशन होना चाहिए। तो हम लोगों ने ये लेटर लिखा, लेकिन जब लेटर हमने ये लिखा तो हमने देखा कि फिर भी चूंकि 30 दिन का टाइम, और आपने लिखा कि 30 दिन का जो टाइम आपने दिया है वो बहुत कम इनएप्रोप्रिएट है। जहां 2 साल डिलिब्रेशन हुआ वो 30 दिन में नहीं हो सकता है। तो आपने इसका बड़ा जो है इस तरह से काम क्यों किया है, वो कम है। आप इस नोटिस को विड्रॉ कीजिए। फिर हम लोगों ने देखा कि वो नोटिस तो विड्रॉ चूंकि प्लान्ड है, नहीं होगा। हम लोगों ने फिर तफसील से लिखा उसमें कि यूसीसी इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज इट इज इन कॉन्ट्रवेंशन विद द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजंस ऑफ इंडिया which has been given to every citizen including the minorities under the fundamental rights of the constitution. Article 14, Article 16, Article 25, Article 29, Article 30, ये साफ जो है इन सब चीजों को, क्योंकि आप देखेंगे कि उसके बाद से मेघालय का चीफ मिनिस्टर का आ गया, मिजोरम का चीफ मिनिस्टर का आ गया, कई ऐसे चीफ मिनिस्टरों को, कई ट्राइबल लीडर्स का आ गया, इवन बीजेपी के लीडर्स का ये आ गया स्टेटमेंट कि ट्राइबल्स को हम उसमें कंसिडर नहीं करेंगे, उनके कस्टम्स को नहीं टच करेंगे। तो जब आप एक सेक्शन को बोलते हैं हम टच नहीं करेंगे तो यूनिफॉर्म कहां से होगा? यूनिफॉर्म मींस यूनिफॉर्म फॉर एवरीवन, वन टू ऑल, A to Z। इफ इट इज नॉट, इफ यू आर लीविंग असाइड वन सेक्शन, इट इज नॉट यूनिफॉर्म। तो हम लोगों ने लिखा कि साहब ये बिल्कुल गलत है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है, इसको बिल्कुल आप मतलब ही कीजिए, इसको इस पर कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने ये कहा, गवर्नमेंट का ये कहना है कि आर्टिकल 44 में सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि यूसीसी का गठन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कभी ऐसा नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि यूसीसी पे उसका पूरा यूनानिमस एक बनना चाहिए। तो आप यूनानिमस पहले लोगों को राजी कीजिए, लोग उस पर राजी करते हैं तब फिर लोगों ने कहा कि नहीं, दूसरी कंट्री में जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, अमेरिकन कंट्रीज हैं, वहां 2 लॉ है, यहां भी 2 लॉ है। आप देखेंगे, आप कहते हैं यूनिफॉर्म, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है, स्टेट लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट है, स्टेट लॉ है, सेंट्रल लॉ है। तो यूनिफॉर्म लॉ तो है ही नहीं है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है। और जहां भी है आपने खुद बना रखा है, स्पेशल मैरिज एक्ट है, अगर हिंदू मुसलमान शादी कर रहे हैं तो जाकर डायरेक्ट रजिस्ट्रार के यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। आपके यहाँ है वो ऑप्शन, जिसको नहीं है वो अपना ऑप्शन अवेल करेगा। तो हम लोगों ने साफ कहा कि ये बिल्कुल रिलीजियस राइट के कॉन्ट्रोवेंशन में है। यहां तक कि बहुत से हिंदू ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा, क्योंकि उसमें जो HUF फैमिली है, जिसको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को, जिनको टैक्स का बेनिफिट गवर्नमेंट ने दिया हुआ है कि उनको टैक्स बेनिफिट होगा, अगर यूसीसी बनता है तो उनका राइट भी, उन लोगों ने भी अपोज किया। तो हम ये देख रहे हैं कि कंसेंसस है ही नहीं इस पे। यूसीसी एक बिल्कुल पॉलिटिकल एजेंडा है 2024 का, जो कि बिल्कुल लागू नहीं हो सकता। सर, मुल्क में मुसलमानों की सियासी समाजी हालात कमजोर है, मजलिस मुशावरत का रोल क्या होगा? देखिए, मुल्क में जहां तक सियासी कमजोरी की बात है,
आर्थिक कमजोरी की बात है। आर्थिक कमजोरी तो कुछ हद तक हम कहते हैं सुधार हुआ है, लेकिन आर्थिक में एजुकेशनल में भी आप देखेंगे इंप्रूवमेंट हुआ है। ड्रॉप आउट है, काफी हद तक ड्रॉप आउट है, लेकिन जो सियासी जो है ना, आप देखेंगे इंडिपेंडेंस के बाद एक पीरियड था जहां पे 46, 48, 50 तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे। आज वो घट करके 26 आ गया है। टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ मुस्लिम्स आर ओनली 26 इन द पार्लियामेंट, तो आधा से ज्यादा कम हो गया है। तो जो हमारी नुमाइंदगी, जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो हमारा था, जो भागीदारी थी, वो काफी कम हो गया है। इस पे बहुत सोचने की जरूरत है, लेकिन सोचने के साथ साथ मुशावरत का मानना है कि हम इसको केवल मुस्लिम नजरिए से नहीं देखेंगे। अगर हम केवल मुस्लिम नजरिए से देखेंगे तो वो फिर वो पोलराइजेशन की बात होगी। हम देखते हैं कि हमारी आबादी के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। डेमोक्रेसी में ये मॉबोक्रेसी नहीं है कि जिसकी मॉब होगी वो कुछ भी कर ले। लॉ से चलना है, कॉन्स्टिट्यूशन से चलना है, रिप्रेजेंटेशन से चलना है। तो हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह मुशावरत खास तौर से उस पर बहुत गंभीरता से काम कर रही है। हम लोग उस पर वर्कआउट कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कि इसका क्या इलाज हो सकता है, कैसे हम इस चीज को, रिप्रेजेंटेशन को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम अपने लोगों को, क्या नाम है, पॉलिटिक्स में। दूसरी चीज है कि मैंने खुद अपने आंख मतलब देखा है, लोग कहते हैं हमें टिकट दिला दीजिए। जब हम टिकट देने की और दिलाने की बात करते हैं पार्टी में, तो उसको लड़ने की ताकत नहीं होती है, और वो जो है काफी हद तक लोगों को कमजोर करता है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये एक टाइम आएगा कि वो हम फिर विल बी बैक टू ऑलमोस्ट 50 के करीब हम जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हिंदुस्तान में ला पाएंगे। और अभी आप देख रहे हैं खास तौर से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या कुछ स्टेट गवर्नमेंट है, टोटल माइनॉरिटीज की तरफ हॉस्टाइल हैं, स्पेशली मुस्लिम की तरफ हॉस्टाइल हैं, टोटल पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आप मणिपुर में देख लिए, 3-4 महीना से जो चल रहा है मणिपुर में, वो क्या है, वो आप समझते हैं कि क्या मैती और कुकी का झगड़ा है? मैती जो कॉल्ड हिंदूज हैं, मैती में भी क्रिश्चियंस हैं, कुकीज तो ज्यादातर क्रिश्चियंस हैं, लेकिन वो ट्राइबल्स हैं। लेकिन वो जो झगड़ा वहां पे मैती और कुकी का जो सरकार बोल रही है, वो बेसिकली हिंदू और क्रिश्चियन का। और नॉर्थ ईस्ट में जो पूरे क्रिश्चियंस हैं, कम्युनिटी है, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, आपको मेघालय, जो तो वो एक तरह से मैसेज, जिस तरह से इन्होंने, सरकार ने जिस तरह से गुजरात को एक हिंदुत्व का लैबोरेटरी बनाया था, उसी तरह से मणिपुर में क्रिश्चियन के खिलाफ एक लैबोरेटरी बनाया इन्होंने, और उसको डिमोरलाइज करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उसकी लड़ाई पूरे वर्ल्ड में लोग उसको आवाज उठा रहे हैं। हम लोग भी इंडिया में भी, आपके यहाँ कल झारखंड में भी वो ह्यूमन चेन का एक लोगों ने गठन किया था। सर, आप झारखंड की राजधानी रांची में है, हम झारखंड से कुछ समझ, झारखंड में मुसलमानों की सियासी समाजी इस्तेहकाम अब तक नहीं हुआ है, मशावरत का क्या किरदार होगा? देखिए, झारखंड के अंदर आपको अगर एक पूरी ग्रुप ले लें तो आदिवासी करीब करीब 21% है आबादी आदिवासियों की, और लगभग 17 to 18% मुसलमानों की आबादी है। मीन नेक्स्ट टू आदिवासीज आर मुस्लिम्स। जो मुसलमानों की भागीदारी मिलनी चाहिए, इसमें दो राय नहीं है कि इनको एप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है। उसका कारण यह है कि जो ट्राइबल्स आप देखेंगे कि जो स्पेशली जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, शेड्यूल ट्राइब में मुसलमान में भी ऐसे लोग हैं जिनकी लिविंग और जिनका कन्वर्ट हुए हैं ट्राइबल से मुसलमान में, उनको राइट एसटी का नहीं देकर करके उनको ओबीसी में डाल दिया गया है। तो एक तरह से जो उनको इक्वल राइट मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, और जब राइट नहीं मिला तो उस राइट नहीं मिलने की वजह से पिछड़ापन और उनकी जो सरकार की जो पॉलिसी रही। लेकिन सरकार की पॉलिसी तब होगी कि अगर हम एक होकर के, यूनानिमस होकर, यूनाइटेड होकर करके एक डिसीजन लें कि साहब कौन सी ऐसी सरकार होगी और सरकार पे हम दबाव बनाएं। लेकिन सरकार के साथ मजबूरी है कि जो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो तो खुलेआम कर रहे हैं। जो लोग अपने आप को सेकुलर कहते हैं, सरकार जो यूपी और सेकुलर की बात करते हैं, वो भी आपके साथ जो है वो कहीं ना कहीं भेदभाव कर रहे हैं। वो वीकनेस है, और उसकी तो हम लोगों को उसका एक ही तरीका है, हम अपने हर जगह कहते हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मुसलमानों के अंदर जितने भी मैक्सिमम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है,
स्कूल है, कॉलेज है, इंस्टीट्यूशंस हैं, मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है, इसको मैक्सिमम बनाएं, एजुकेशन की तरफ ध्यान दें। इससे दो बातें होंगी, एक तो आपके लोग पढ़ेंगे, दूसरा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, तीसरा कि आपका अपने आप एक काफी स्ट्रांग पावर ग्रुप बनेगा इससे। सर, मुस्लिम मजलिस उलमा ने रियासत के हर नाजुक मोड़ पर मुसलमानों की नुमाइंदगी की है, आपकी जानिब क्या कहें? समझा नहीं, क्या बताया? मुस्लिम मजलिस उलमा झारखंड ने रियासत में हर नाजुक मोड़ पर मुसलमानों की नुमाइंदगी की है जी, आपकी जानिब से। देखिए मैं तो कहता हूं कि क्या होगा भविष्य में जी, लीगली समाज। देखिए हम लोगों का कहना है, मैंने अभी भी कहा कि अभी जो हेट्रेट की जो पॉलिटिक्स चल रही है, उसको हम हेट्रेट को हेट्रेट से नहीं काट सकते हैं, वो उसको दूसरे तरीके से काट सकते हैं। हमने बराबर कहा, आप मिसाल देखिए पूरे हिंदुस्तान का नहीं, आजादी के वक्त का भी देखिए, अगर गांधी जी भी लाठी डंडा तोप बंदूक से अगर आजादी लेना चाहते, उनको पता था कि सरकार जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो ब्रिटिश सरकार है, उसके पास इतनी सोफिस्टिकेटेड वेपन है कि हमारे लोग मारे जाएंगे, हम आजादी मिल नहीं पाएगा। उन्होंने अहिंसा का रास्ता अपनाया। मैं भी कहता हूं कि आप हमारी चीजें अहिंसा और पीसफुल तरीके से हमको उसको लड़ाई लड़ना है, और पीसफुल तरीके से लड़ कर करके, और साथ में मुझे कोशिश ये करना है कि अगर जो लोग हैं वो अपनी पीसफुल तरीके से, और मैं हर जगह कहता हूं और अपने मुशावरत के अंदर भी 6 मई 2023 को हमने जो वर्किंग कमेटी की फर्स्ट वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई, उसमें सबसे पहला डिसीजन हमने लिया कि इसमें एक स्ट्रांग लीगल सेल होना चाहिए और हमें अपनी लड़ाई लीगली बहुत स्ट्रांगली हर जगह रखना चाहिए। तो मैं ये भी कहता हूं कि जितने उलमाए और जितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं मुसलमानों की रियासतों में, उनको चाहिए कि लीगल टीम तैयार करें। उस लीगल टीम के थ्रू अपनी, जैसे कि मैंने बताया अभी मौलाना से मैं जिक्र कर रहा था कि जब आपके यहां फायरिंग हुआ तो आपने उस पुलिस के खिलाफ कोई थाने में कंप्लेंट तक नहीं दिया। आपको कंप्लेंट देना चाहिए था थाने में, 10 आदमी जाके कंप्लेंट देते, 4 आदमी का और नाम देते, कंप्लेंट एंड क्रॉस कंप्लेंट होता, FIR क्रॉस होता, क्रॉस एंड तो आपकी बात जो है अदालत तक जाती। अब तो एक तरफा कंप्लेंट चल रहा है ना। तो उस चीज को चाहिए कि लीगल टीम को हर जगह हम मजबूत करें, लॉयर्स को सामने लाएं और अपने लोगों को उसको मजबूत करें। और जो सेकुलर फोर्सेस हैं, हम नहीं कहते कि मुसलमान ही हैं, नॉन मुस्लिम्स में मैक्सिमम लोग सेकुलर हैं, आप उनका मदद लीजिए, उनके साथ भी साथ लेके चलिए, हर फंक्शंस में उनको इनवाइट कीजिए, हर सेमिनार में उनको इनवाइट कीजिए, उनको प्रमोट कीजिए। वो आपसे ज्यादा जोरदार तरीके से आवाज उठा सकते हैं और मजबूती के साथ उठा सकते हैं। तो वो चीज को हमें करने की जरूरत है। थैंक यू सर, थैंक यू सर।